The following is a lecture on Vrindavan Vihar from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 15, verses 1 and 2, on the topic of Krishna and Balaram are allowed to graze the cows in Vrindavan. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Haridwar on May 1st, 2000. देवता भी उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यदि गंगा जी से पानी श्री श्री हरिद्वार धाम की जय, गौर प्रेमानंद जय, समवेत भक्त वृंद हरे कृष्ण, जय समवेत भक्त वृंद, जय समवेत भक्त, जय श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दसम स्कंद 15वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। जिस दिन भगवान गोचारण प्रारंभ किए। श्री शुक उवाच ततश्च पौगण्डवजः श्रितौ व्रजे, बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ, गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर्, वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। गोस्वामी गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित को यह श्रीमद् भागवतम सुनाए थे। हम लोगों का भी यह बहुत ही सुंदर अवसर है। गंगा जी के तट पर इस पवित्र धाम में भगवत कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम बद्री विशाल प्रभु के बहुत ही कृतज्ञ हैं और आप सब भक्तों को यहाँ देख करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। देख करके ऐसा लगता है कि अपने घर का, अपने इस्कान का एक प्रोग्राम है। सब तिलक किए हुए भक्त कई सेंटर से आए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु बताए हैं कृष्ण प्राप्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त होने पर होगी। कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? भगवान ने अपने श्रीमुख से उपाय बताया है। उसमें सबसे श्रेष्ठ उपाय है श्रवण और कीर्तन। श्रवण कीर्तन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना कीर्तन के श्रवण नहीं होगा। तो श्रवणम कीर्तनम,
कृष्ण में प्रेम बढ़ाने के लिए सबसे बलवान साधन है श्रवण। आज हम लोग उसी साधन को करने जा रहे हैं। ये 7 दिन मां गंगा के तट पर हम लोग भगवान कृष्ण को पाने के लिए एक साधना करने जा रहे हैं, जो सबसे बलवान साधना है श्रवण। और इसके साथ ही भक्तों के समुदाय में कीर्तन आदि सब मिलेगा, लेकिन मुख्य है श्रवण। प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वे अपने चित्त को एकाग्र करके अपने इष्ट देव श्री श्याम सुंदर की कथा को सुने। भगवान की बात सुनने पर ही भगवान में प्रेम होगा। और इस कथा में मेरा एक संकल्प है कि मैं उपदेश नहीं करूंगा। इसमें जैसा श्लोक कह रहा है भगवान की लीला को, उसी के अनुसार कहूंगा और एक एक अक्षर श्रीपाद सनातन गोस्वामी के व्याख्या को पढ़ूंगा। एक अवसर है कि हम अपने श्री कृष्ण को जानें और श्री कृष्ण को बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी के वक्तव्य को स्पष्ट करने के लिए श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने लिखा है, जहां की लीला है उसी ब्रज में रहकर संपूर्ण जीवन ब्रजरज में बिताया सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी आदि ने, तो वहीं में रह करके इन लीलाओं को लिखे हैं। बहुत ही सरस है। तो हम लोग इसको सुनेंगे सावधानी से, अपने मन को एकाग्र करके सुनना चाहिए। कथा के वक्ता हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। ततश्च इति कथारीत्या वाक्यालंकार। ततश्च श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यह कथा कहने की रीति है। कथा कहने वाला कभी कभी कहता है इसके बाद, यदि वो न कहे तब भी चल जाएगा काम, लेकिन फिर भी एक कथा रीत्या वाक्यालंकार, कथा की रीति के अनुसार वाक्य को अलंकृत करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ततश्च शब्द लगा रहे हैं। यद्वा तत्व वत्स पालन क्रीड़ानंतरम व्यक्ति मध्य क्रीड़ांतरादिना विलंबो निरस्त। ततश्च इसके बाद यह सिद्ध कर रहा है कि कड़ी जुड़ी हुई है। वत्स पालन लीला भगवान किए वृंदावन में, तो गो पालन क्रीड़ा करने में कोई बीच में विलंब नहीं किए, एक दिन का भी अंतर नहीं हुआ। वत्स चारण कर रहे थे, इसके बाद तुरंत फिर गोपालन क्रीड़ा किए। अन्य क्रीड़ाओं द्वारा विलंब निरस्त। ततश्च तो अर्थे चकारो, तू अर्थे चकारो, इसमें जो च शब्द दिया गया है ततश्च, वह तू के अर्थ में है। और तू शब्द भिन्नोपक्रमात् दूसरा प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, इसलिए तू शब्द का प्रयोग किया गया। पौगंड वयसा पूर्वतो अधिक रस प्रकटन श्रुतौ सेवितौ संतौ। और सुखदेव गोस्वामी याद कर रहे हैं भगवान की पौगंड लीला को। दोनों भाई अब बचपन पार कर चुके हैं। 5 वर्ष की अवस्था तक कुमार अवस्था कहते हैं, उसको पार कर चुके हैं। 6ठे वर्ष में प्रवेश किए हैं, लेकिन वो देखने में बड़े लगते हैं, 8-9 वर्ष के बच्चे जैसे लगते हैं। तो पौगंड वयस्यतौ, यह पौगंड वयस्यतौ से भगवान की रसिकता, उनका माधुर्य जब धीरे धीरे और अधिक विकसित हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी यह कहना चाहते हैं। ब्रजे
ठीक है, ब्रज लीला तो कह ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रजे शब्द विशेष रूप से कहने की क्या आवश्यकता है? ब्रज इति पौगंड लीलाया अन्यत्र भावम बोधे, क्योंकि पौगंड लीला ब्रज के अलावा अन्य जो स्थान में नहीं है। अन्यत्र में पौगंड लीला के अभाव को बोलने के लिए ब्रजे शब्द प्रयोग कर, यह लीला केवल ब्रज में। ब्रजे इति पौगंड लीलाया अन्यत्र भावे बोधे ब्रज संबंधे न तस्या माधुर्यम वक्षमात्वा च भाग्य भरम सूचयती। भगवान ने कि यह पौगंड लीला ब्रज के संबंध से और अधिक सुंदर और रसमय हुई है, अतः ब्रजवासियों के सौभाग्य को सूचित कर रहे। पशुपालने सम्मत, पशुपालन में सम्मति मिल गई। सुनिए, टीका बहुत सुंदर है। श्री वृंदावन विहारार्थम साग्रजस्य श्री भगवतो गोपाल नेच्छा चिरं जाता आस्ते। वृंदावन में विहार करने के लिए, दूर दूर वन में विहार करने के लिए अपने अग्रज श्री बलराम जी के साथ भगवान की गोपालन की इच्छा बहुत पहले से थी। गोपाल ने इच्छा चिरम जाता, बहुत पहले से थी। और साच बाल दृष्टिया श्री नंदादि नाम स्नेह भरेण सम्मता न स्यात्। भगवान की इच्छा थी कि मैं गाय चराऊं, क्योंकि बछड़ा चराने में बहुत सीमित स्थान में घूम कर आ जाना पड़ता था और 1-2 घंटा चराते थे, ज्यादा नहीं। लेकिन गोचारण की इनकी इच्छा थी कि बहुत दूर में वृंदावन में घूमे, परंतु स्नेह भरेण, अतिशय स्नेह के कारण श्री नंद आदि यह अनुमति नहीं देते थे। कृष्ण के प्रति इतना स्नेह था कि सोचते थे बच्चा है, जंगल में इसको परिश्रम पड़ेगा, कहीं भटक जाएगा, जमुना के दह में गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसीलिए वो लोग कभी सम्मति नहीं देते थे। पर कृष्ण जब बच्चा थे तभी कहते थे माँ से, मैं गाय चराने जाऊंगा, मुझ में बल बढ़ गया है, बुद्धि भी बहुत पहले से बढ़ गई है। इतना बुद्धि बढ़ गई है रोज रोज कहते थे। और अधुना, लेकिन सम्मति कैसे मिली कि अधुना तो जथा कालम किंचित वयो बलातिरेक प्रकटने न, भगवान ने कुछ बल और उम्र अधिक दिखा रहे थे, अतः नंद आदि गोपों ने सम्मति दे दी। क्या करें, रोज रोज रटते रहते थे, तो अच्छा ठीक है। बड़े बूढ़े गोप और श्री बलराम जी आदि को लगाया गया कि इसको एक क्षण के लिए भी वन में अकेला मत छोड़ना, साथ साथ रखना। जदवा पशुपाला नाम सर्वेशम गोप जाति नाम, अथवा यहाँ पशुपाल का अर्थ है कि अन्य सब पशुपाल जो वृंदावन में गाय चराने जाते थे उन सब ने इनको चाहा। किंवा पशु नाम पाला नाम च सम्मतो गाश्चर्यन तो बहुवत, पशुओं की सम्मति मिली और पशुपालों की। यहाँ टीका में श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, श्री भगवता पालिता नाम मुक्त स्तन्यत्रेण मातृसंग मिलिता नाम अपि तम त्यक्तुम अशक्नुवता वत्सा नाम तम मातृणाम च तदनुगत्वेन वृषादिनाम अपि साहचर्य निरुद्ध माना नाम अपि सर्वेषां तस्यांति के समागमना। श्री भगवान ने जिन बछड़ों को पाला था, चराया था, अब वे मुक्त स्तन्य हो गए, बड़े हो गए, तो दूध पीना बंद हो गया था। और उनकी माताएं अब दूसरा गर्भ धारण की थी, गौएं। तो जो जिन बछड़ों को श्री कृष्ण ने चराया था, श्री बलराम ने, तो उनको अब गौओं के साथ भेजा जाने लगा। ये बछड़े बछड़े नहीं रहे, अब थोड़ा बड़े हो गए तो वन में जाएंगे। तो वे बछड़े हाँकने के बाद भी, घेरने के बाद भी गौओं के साथ नहीं जाते थे, श्री कृष्ण के साथ ही रहना चाहते थे।
कैसे जा सकते हैं? जिनको भगवान ने सहलाया था, चराया था, पानी पिलाया था, उनकी गर्दन पकड़ करके या उनके मुख को सहलाते थे, चूमते थे भगवान, और वे बछड़े कैसे कृष्ण के बिना चले जाएं वन में चरने के लिए? और यहां घर पर रहें तो उनका पेट नहीं भरेगा। तो बछड़ों का जाना ब्रज में, वृंदावन में आवश्यक हो गया, पर वे जा नहीं रहे थे। मातृ संगे मिलिता नाम, उन बछड़ों को उनके माताओं के संग मिला दिया गया। तो तम त्यक्तुम अशक्नुवतम, बछड़े नहीं त्याग रहे थे। इसके साथ ही साथ गौएं भी अब हाँकने के बाद भी नहीं जाती थी दूसरे के साथ चरने के लिए, और गौओं के साथ वृष आदि भी, बैल भी, सबको बांधा जाता था, घेरा जाता था, निरुद्ध किया जाता था, चलो, लेकिन सब भागकर कृष्ण के पास आ जाते थे, उनके बिना जाते नहीं थे। तो यह समस्या आ गई, इसलिए श्री कृष्ण को अनुमति मिली गोचारण की। तत्र च द्वित्वम स्नेह भरेण श्री बलदेवेन सह भेदेन सहचरत्वाच्च। तो क्यों कह रहे हैं दो? इसलिए कि श्री कृष्ण के साथ ही श्री बलराम हमेशा रहते थे। दोनों में अभेद विवक्षा के लिए कह रहे हैं। कृष्ण का बलराम जी में स्नेह है और श्री बलराम जी का कृष्ण में स्नेह है। दोनों एक दूसरे का संग छोड़ते ही नहीं थे। और श्री बलराम जी को गोचारण की अनुमति मिल गई, तो श्री बलराम जी कैसे जा सकते थे कृष्ण के बिना? वो एक दिन भी नहीं गए, वो सोचते थे कृष्ण के साथ जाएंगे। और कृष्ण रोज अपने मां को परेशान कर देते थे। जब भी समय मिलता था, मैं गाय चराने जाऊंगा, गाय चराने जाऊंगा, सुनता कृष्ण मां से आग्रह करते हैं, आज मैं गाई चरावन जई हूं, आज मैं गाय चरावन जई हूं, आज मैं गाई चरावन जई हूं, आज मैं गाय चरावन वृंदावन के भांति भांति फल, 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 अपने कर में खई हूं, अपने कर में खई हूं, आज मैं गाई चरावन जई हूं, आज मैं गाई चरावन जई हूं। कृष्ण कहते हैं मैं गाय चराने जाऊंगा आज, और मां वृंदावन के मधुर मधुर कई प्रकार के फल खाऊंगा तो मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं बिल्कुल मोटा हो जाऊंगा, बलवान हो जाऊंगा, और ताजा ताजा फल खाऊंगा अपने हाथ से तोड़ तोड़ कर, या अपने हाथ में खाऊंगा, मैं नहीं तोड़ूंगा। अगर तोड़ने को कहते तो मां रोक देती, नहीं गिर जाएगा चढ़कर पेड़ पर से या कांटे लगेंगे, इसलिए कहता अपने कर में खाई हूं, कोई दूसरा तोड़ कर देगा ताजा तो मैं खाऊंगा। तो शायद मां इसके लिए छुट्टी दे सकती थी कि मेरा पुत्र ताजा ताजा फल खाएगा। तो वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खाई हूं। मां यशोदा यह सुनते ही कहती है ऐसी बात मत करो, ऐसी बात कहो जनिवारे, ऐसी बात देखो अपनी भांति, देखो अपनी
तनक पग चली हो कैसे, तनक तनक पग चली हो कैसे, आवत हुई है रात, आवत हुई है रात, आज मैं गाई चरावन जई हूँ, आज मैं गाई चरावन जई हूँ। माँ कहती है ऐसी बात कहो जनी बारे, बारे माने हमारे छोटे से बच्चे, ऐसी बात मत कहो। वो कहते हैं कि मैं गाय चराने जाऊंगा, वृंदावन का फल खाऊंगा, तो माँ कहती है ऐसी बात बोलो माँ। देखो अपनी भांति, भांति का अर्थ ओर, अपनी ओर तो देखो। छोटा छोटा पैर है तो तनक तनक पग चली हो कैसे, छोटे छोटे पैर से तुम कैसे चलोगे बेटा, आवत हुई है रात, आने में रात हो जाएगी, इसलिए मैं तुमको वन में नहीं भेजूंगी। ऐसी बात कहो जनि बारे, ऐसी बात देखो अपनी भांति, देखो अपनी भांति, तनक तनक पग चली हो कैसे, तनक तनक पग आवत हुई है रात, आवत हुई है रात। और माँ कह रही देखो गाय चराने के लिए सवेरे जाना पड़ता था, जब बछड़ा चराते हो बेटा तो 10-11 बजे के बाद जाना पड़ता है, और गाय चराने के लिए सवेरे निकलना होता है और शाम को आना होता है। प्रात जात गैया लय चारन, घर आवत है सांझ, तुम्हारो कमल बदन कुम्हलई है, रेंगत घाम हिमांझ। तुम्हारा कमल से भी अधिक सुकुमार मुख मुरझा जाएगा बेटा। रेंगत घाम हिमांझ, घाम में रेंगना पड़ता है, रेंगना माने चलना होता है। गौएं जिधर जिधर जाती हैं उधर घाम में चलना पड़ता है, तुम्हारा मुख मुरझा जाएगा, इसलिए तुम गाय चराने की बात मत करो। प्रात जात गैया ले चारन, प्रात जात गैया ले चारन, प्रात जात गैया ले चारन, प्रात जात घर यावत है सांझ, घर यावत है सांझ, तुम्हारा कमल बदन कुम्हलई है, तुम्हारा बदन है, तुम्हारा कमल बदन कुम्हलई है, तुम्हारा बदन रेंगत घाम हिमांझ, रेंगत घाम हिमांझ, आज मैं गाई चरावन जई हूँ, आज मैं गाय चरावन जई हूँ। कृष्ण कहते हैं माँ तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूं कि मुझे घाम बिल्कुल नहीं लगता है। छोटा सा बच्चा करे मुझको घाम नहीं लगता है। वास्तविक अर्थ इसका है कि भगवान तो नख से सिख तक आत्मा है, चिन्मय है, तो उन पर नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक, घाम क्या लगेगा। उस दृष्टि से तो वास्तव में नहीं लग रहा है। लेकिन माँ को एक दूसरे तरह से समझाना चाहते हैं, माँ भगवान ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि इस पर घाम लगता नहीं है, क्यों चिंता कर रही हो। तेरी सौम ही घामन लागत, तेरी सौम
तेरी सो मुहि घामन लागत, तेरी सो मुहि भूख नहीं कछुने, भूख नहीं कछुने, और हमको तनिक भी भूख नहीं लगती है। एक बार खा लेता हूँ यहाँ, या तुम देती हो जो छाक बछड़ा चराने जब जाता था तो मुझे कभी भूख नहीं लगती थी। माँ कहती है घर पर तुम कई बार खाते हो बेटा, वहाँ भोजन नहीं मिलेगा, कुम्हला जाओगे, घाम में घूमोगे। तो 2 बार करे, मुझे घाम नहीं लगता है और भूख नहीं लगती है, और उपलक्षण से मतलब कोई भी बाधा मुझे बाधित नहीं कर पाती है। तेरी सो मुहि घामन लागत, तेरी सो मुहि भूख नहीं कछुने, भूख नहीं कछुने। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु तो माँ के समझाने पर कुछ भी नहीं मानते हैं, परो अपनी टेक, अपने ही टेक में अड़े हुए। माँ जसोदा कुछ भी करे तो नहीं मान रहे हैं। सूरदास प्रभु कहो न मानत, सूरदास प्रभु सूरदास प्रभु कहो न मानत, सूरदास प्रभु नत पर्योयापनी टेक, पर्योयापनी टेक। क्या टेक पड़े हैं? आज मैं गाय चरावन जई हूँ, आज मैं गाय चरावन जई हूँ, आज मैं गाय चरावन जई हूँ, आज मैं गाय चरावन जई हूँ। पुनः कहते हैं मैया हो गाय चरावन जई हो, मैया हो गाय चरावन जई हो। हाँ का अर्थ होता है मैया मैं गाय चराने जाऊंगा। तुम बाबा को समझा दो, तुम बता दो कि मैं बहुत बुद्धिमान और बलवान हो गया हूं। वो नहीं जाने देते हैं। यह कृष्ण का एक ट्रिक है, जैसे लगता है माँ कह चुकी है कि ठीक है जाओ। अजीब अजीब बाबा को समझा दो, वो छुट्टी दे दे। तू कही महारा नंद बाबा सो, तू कही महारा सो, तू कही महारा नंद बाबा सो, तू कही महारा नंद बाबा सो। बड़ो भयो न डरे, हाँ बड़ो भयो न डरे। और माँ तुम बाबा नंद जी से कहो कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब डरता नहीं हूँ कभी, मन में डर नहीं लगेगा। यहाँ बिल्ली देखकर भाग जाता है और कह रहा है कि वन में डर नहीं लगा, बड़ा हो गया। तू कही महर नंद बाबा से बड़ो भयो न डरई हो। और उस पर भी हमारे सखा कितने हैं, ये रहता पैता मना मन सुखा हलधर संग ही रही हो। मैं इन सब सखाओं के और हलधर के साथ ही रहूंगा, अकेले वन में कहीं नहीं घूमूंगा। बंसी बट में देख करके आया हूँ एक बार, बछड़ा चराते समय, वहां खेलने की बहुत इच्छा हो रही है। रहता पैता मना मन सुखा, रहता पैता
हलधर संग ही रही हो, हलधर संग ही रही हो, हलधर संग ही रही हो, हलधर संग ही रही हो। बंसी बट तर ग्वालन के संग, बंसी बट तर बंसी बट तर ग्वालन के संग, बंसी बट तर ग्वालन के संग। खेलत अति सुख पई हो, खेलत अति सुख पई हो, खेलत अति सुख पई हो, खेलत अति सुख पई हो। मैया हो गाय चरावन जई हो, मैया हो गाय चरावन। और माँ तुम कुछ अधिक भोजन बांध दो कांवर में। कांवर ढोकर जाते थे कृष्ण, छोटा सा कांवर, ऐसे दूसरे लोग ढोते थे भोजन। कांवर समझते हैं ना, छड़ी होती है और उसके दोनों ओर सीका होता है, उस पर भोजन लटका होता है। इसलिए कह रहे हैं कि यदि मैं कहूंगा कि मैं खाऊंगा, वन में बांध दो, तो कहेगा अच्छा ठीक है, बांध देते हैं, ले जाओ और खाना। तो कहते हैं ओदन भोजन दय दधि कांवरी, ओदन भोजन की भूख लगे ते खई हो, भूख लगे ते भात और दही दे दो खूब ज्यादा। भात और दही भगवान बहुत खाते थे। ओदन भोजन दे दधि कांवरी, ओदन भोजन दे दधि कांवरी। भूख लगे ते खइयो, भूख लगे ते खइयो। और जमुना जल की साक्षी देकर कहता हूँ, जमुना जी की शपथ खाकर कहता हूँ कि जमुना में कभी नहीं नहाऊंगा। माँ को सबसे ज्यादा चिंता होती थी कि जमुना में नहाएगा, डूब जाएगा, गिर जाएगा। तो कहते जमुना में कभी नहीं नहाऊंगा। वृंदावन है साखी जमुन जल, वृंदावन सूरदास है साखी जमुन जल, सूरदास है सौह देहूं जो नहीं हो, सौह देहूं जो नहीं हो। मैया हो गाई चरावन जई हो, मैया गाई चरावन जई हो। वृंदावन में विहार करने की इतनी लालसा है भगवान की कि माता से पिता से सब तरह से उपाय में है कि कह दे हमें गाय चराने के लिए। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ततश्च पौगंड वयः सितौ ब्रजे बभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ। पशुपाल सम्मत हो गए, इसका अर्थ है कि पहले सम्मति नहीं मिल रही थी, कुछ काल के बाद सम्मति मिल गई। तब गाश्चारयन्तौ सखभी समम पदैर वृंदावनम पुण्यमती व चक्रतु। गाय चराते हुए अपने चरण कमलों की छाप से, चिन्हों से वृंदावन को अतीव पुण्य करने लगे। इधर पर्चों को मानेगा सखभी समम इति वत्सपाना में वह सर्वेशम तत्सहचराणाम गोपालन प्रवृत्ते। और जो बच्चे भगवान के साथ वत्सचारण किए थे वे नहीं जा रहे थे गोचारण करने। वे कहते थे कृष्ण चलेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे।
कृष्ण जहां रहेगा वहीं रहेंगे। तो बछड़े नहीं जा रहे थे और कृष्ण के साथ जो बछड़ा चराए थे वे बच्चे नहीं जा रहे थे। अतः अनुमति मिल गई। किस दिन अनुमति मिली, इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, श्री भगवतो गोपालने प्रवृत्ति कार्तिक शुक्लाष्टम्याम। भगवान की गोपालन की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। तथा च कार्तिक महात्म्य पद्म पुराणे शुक्लाष्टमी कार्तिकेतु स्मृता गोपाष्टमी बुधई तद्दिनाद वासुदेव भूत गोप पूर्वम तो वत्सप। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को विद्वान लोग गोपाष्टमी कहते हैं। तब दिनाद उसी दिन से वासुदेव श्री कृष्ण गोप अभूत गोप हुए, गौए चलाने लगे। पूर्वम तो वत्सप, इसके पहले वो वत्सप थे, बछड़ा चराते थे। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन इनको वृंदावन में या और भी वन में गाय चराने की अनुमति मिली। उस दिन बहुत सुंदर उत्सव किया गया और कई प्रकार से मां यशोदा स्वस्ति वाचन कराई अपने बच्चे के लिए ब्राह्मणों के द्वारा कि हमारा पुत्र आज वन में जा रहा है, आप आशीर्वाद दीजिए कि वन में इसे कोई भी संकट न घेरे, गाय चला करके आ जाए। और गोपों को और श्री बलराम जी को कहा गया कि आज बहुत जल्दी लौट आना है। तो एकाएक बहुत परिश्रम पड़ जाएगा बच्चे को दिन भर उधर रहने में, तो जल्दी आ जाना घर। तो प्रतिदिन गोप मान लीजिए 4 बजे लौटते थे, तो माँ कहती है कि 2 बजे ही आ जाना, लौट आना घर। वृंदावन को भगवान अपने चरण चिन्ह से अति पावन कर रहे हैं। पदई स्वावतारार्थ रोदनादि प्रयत्न कृत श्रीधरणी अनुग्रहाय। भगवान के अवतार के लिए यह माता पृथ्वी बहुत रोई थी। जैसे भागवत 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में बहुत रोदन की थी। तो पृथ्वी को सुखी करने के लिए भगवान पादुकाद्य ग्रहणार्थ पादुका ग्रहण नहीं की। वन में जा रहे हैं, कटीले जगह पर पत्थर हैं, छोटे छोटे, ऊंची नीची भूमि है, लेकिन फिर भी पादुका ग्रहण नहीं की, जूता नहीं पहने। इससे तो ब्रजवासियों को कोई सुख नहीं हो रहा था जूता नहीं पहनने से। गौओं को सुख किसको हो रहा था? धरणी को, पृथ्वी को। धरणी कहते हैं पृथ्वी सब कुछ धारण करती है, समस्त नदी पर्वत ये मनुष्य पशु पक्षी सबको धारण करती है, पोषण करती है। 2 तरह से धारण होता है, एक तो बोझ उठाना और दूसरा खिलाना पिलाना। यही धारण करना है। पृथ्वी से ही कपड़ा निकला है, पृथ्वी से दूध निकलता है, फल ये जो कुछ भी है पृथ्वी से निकलता है। तो पृथ्वी इस प्रकार समस्त जीवों का पालन करती है, इसलिए यह धरणी है और सबकी मां है। और वैसे सबको अपने गोद में धारण भी किए। तो श्री धरणी के सुख के लिए भगवान ने वृंदावन में पादुका ग्रहण नहीं किया। इस पर एक प्रश्न उठता है, क्या मां पृथ्वी चाहती थी कि कृष्ण ऐसे अनावरण घूमे और उनके चरणों में दुख हो? नहीं। पृथ्वी पर जहां भी भगवान अपना चरण रखते थे तो पृथ्वी कोटि कोटि कमल से भी अधिक सुकुमार हो जाती थी चरण रखते। लेकिन जूता पहनने पर पृथ्वी के साथ भगवान का संबंध नहीं हो पाता। प्रकट रूप से वे मां को मना किया। मां बहुत स्पेशल पन्ही मंगवाई थी। पहले जो गोप जाते थे तो वे बहुत अच्छा अच्छा जूता पहन कर जाते थे गाय चराने। लेकिन श्री कृष्ण के लिए जब मां यशोदा देने लगी कि ये पहन लो तो उन्हें पहनना, उन्होंने कहा कि मां मैं तो गौओं का सेवक हूं ना, गाय की सेवा करने जा रहा हूं, तो गौएं जूता नहीं पहनते हैं तो मैं कैसे पहनूंगा? तो मां ने कहा कि ठीक है, सारी गौओं के लिए चांदी का जूता बनाया जाएगा।
भगवान कहे नहीं, हमको बिना जूता का अच्छा लगता है, मैं नहीं पहनूंगा। वो नहीं पहने पड़ा। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान कर रहे हैं गिरिराज जी के तलहटी में या वृंदावन में, सब जगह ब्रज में। तो कहते हैं पदई साक्षात उदितई वज्रांकुशादि असाधारणत्व लक्षण युक्त श्रीपादाब्ज चिन्ह। जिन चरण चिन्हों में वज्र, अंकुश, जव आदि उगे रहते थे, और ऐसे चरण चिन्हों को पृथ्वी मिटने नहीं देती थी कभी। यहां तक कि गौएं भगवान के पद चिन्ह पर पैर देती थी लेकिन नहीं मिट पाता था। एक अद्भुत विशेषता थी। पृथ्वी को रखना था चरण चिन्ह, वो मिटने नहीं देती थी। सबसे बड़ा अलंकार माता पृथ्वी का था भगवान के चरणों का चिन्ह, छाप। यह असाधारण चिन्ह है। असाधारण का अर्थ होता है केवल श्री भगवान के चरण में ये सब चिन्ह है और किसी के नहीं। वज्र, अंकुश, स्वस्तिक आदि। तो ऐसे चिन्हों से वृंदावन को अतीव पुण्यम चक्रतु, दोनों भाई अपने चरण चिन्ह से अतीव पुण्य बनाए, अतिशय पावन। अतीव का एक क्या अर्थ है? अधुना पूर्वापेक्षा सर्वतः प्रसर्पणेन अत्यंतम चक्री। वृंदावन तो पावन है ही, लेकिन गोचारण करते समय भगवान को एक अवसर मिला सर्वत्र परिसर्पण का, सब जगह घूमे। तो सर्वत्र चरण चिन्ह उभरने से वृंदावन पहले की अपेक्षा और अधिक पावन हो गया। यद्वा श्री वैकुंठात् अधिक्याभिप्राय, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहता, अथवा वैकुंठ से अधिक पावन हो गया भगवान के चरणों को पा करके, यह अभिप्राय है। अतीव शब्द यह सिद्ध कर रहा है कि पहले से अधिक, अतीव, अत्यंत, पहले से अधिक वृंदावन को भगवान ने पावन किया अपने चरण विन्यास। श्रीपाद हरीश्वरी जी कहते हैं वृंदावन के विषय में, वृंदावनमिदं मन्ये भालमेव धरास्त्रियः सौभाग्य भूमि श्रीकृष्ण तिलको यत्र राजते। यह वृंदावन पृथ्वी रूपी महिला का ललाट है, भाल है, और उस ललाट पर श्री कृष्ण तिलक की तरह विराज रहे। कितना सुंदर वर्णन करते हैं। पृथ्वी वास्तव में एक स्त्री है। अगर संपूर्ण भूमि माता एक स्त्री के रूप में खड़ी की जाए, रखे जाए, तो वृंदावन उनका ललाट होगा। और उस ललाट पर जैसे स्त्रियां सौभाग्य का तिलक धारण करती हैं, उस तरह से श्री कृष्ण ही तिलक हैं इस पृथ्वी के, और वृंदावन ललाट। तो वृंदावनम इदम मन्ये, मैं इस वृंदावन को मानता हूं क्या? धरा स्त्रिय भालम, धरा रूपी स्त्री का ललाट मानता हूं, और सौभाग्य भूमि श्री कृष्ण तिलको यत्र राजत, सौभाग्य के आधार श्री कृष्ण ही इस पृथ्वी के तिलक। इस तरह वृंदावन की महिमा है। चले सब गाई चरावन ग्वाल, चले सब गाई चरावन ग्वाल, चले सब गाई चरावन ग्वाल, चले सब गाई चरावन। हेरी टेर सुनत लरिकन के, हेरी टेर दौड़ी गए नंदलाल, दौड़ी गए नंदलाल, चले सब
गाई चरावन ग्वाल चले सब गाई चरावन। तो बच्चे जब चले गाय चराने के लिए ग्वाल सब, तो वे लोग गौओं को पुकार रहे थे और कुछ ऐसे पुकार रहे थे कि कन्हैया सुन ले कि अब ये लोग जा रहे हैं, या किसी ने साक्षात कहा कि कन्हैया चलो चलो चलो, और उनकी हेरी टेर सुनते ही लड़कों के संग नंदलाल दौड़ गए, भाग गए, मां से पूछे भी नहीं, चल दिए गाय चराने के लिए। फिर तबुत जसमती जो देखे, फिर तबुत दृष्टि न परे कन्हाई, दृष्टि न परे कन्हाई। माँ कुछ देर के बाद घर में देखती है इधर उधर, तो कन्हैया का पता नहीं है, कृष्ण कहाँ चला गया। वो तो भाग गया था निकलकर गाय चराने के लिए, जाने लगा था कुछ दूर। फिर उत जसमती जो देखे, फिर उत दृष्टि न परे कन्हाई, दृष्टि न परे कन्हाई। जान्यो जात ग्वाल संग दौर्यो, जान्यो जात ग्वाल संग दौर्यो। ओ टेरति जसमति धाई, टेरति जसमति धाई। चले सब गाई चरावन ग्वाल, चले सब गाई चरावन ग्वाल। तो माँ यशोदा घर में देखी कृष्ण का पता नहीं है, और तब तक किसी ने कहा, पूछने लगी गोपियों से दासियों से, कह रहे वो कहाँ गया। तो उन सब ने कहा कि वो तो ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए भाग करके जा रहा है। तो माँ यशोदा दौड़ी, कृष्ण दौड़ करके जा रहे थे, इसलिए माँ भी दौड़ी। तो कृष्ण के लिए दौड़ो शब्द है और माँ के लिए धाई शब्द है। कृष्ण दौड़ करके जा रहे थे ग्वालों के पास, तो माँ यशोदा भी दौड़ी रोकने के लिए। जात चलो गैयन के पाछे, जात चलो बलदाऊ कही टेरत, बलदाऊ कही टेरत। कृष्ण बलदाऊ, बल भैया रुको रुको कहा करके दौड़े जा रहे थे कि साथ में ले लो। तो लोग कुछ दूर निकल गए थे, तब तक ये दौड़ करके जा रहे थे और टेर रहे थे। पाछे आवत जननी देखी फिरी, पाछे आवत जननी देखी, पाछे आवत जननी देखी, पाछे आवत फिर इत को हैरत, फिर इत को हैरत। वाह, सूरदास जी ने कमाल किया। कृष्ण भाग रहे हैं उधर और फिर कर माँ को देख रहे हैं, कितना निकट आ गई, क्या धर कर ले ही जाएगी। फिर इत को हैरत, माँ के तरफ ही देख रहे थे, भाग रहे थे और आ न जाए। पाछे आवत जननी देखी, पाछे आवत जननी देखी, फिर इत को हैरत, फिर इत को हैरत। तब बलराम जी ने क्या किया,
बल देखो मोहन को आवत, बल देखो सखा किए सब ठाणे, सखा किए सब ठाणे। जब श्री बलराम जी ने देखा कृष्ण आ रहा है तो गोपों को उन्होंने कहा सब खड़ा रहो, खड़ा रहो। उसको दौड़ना पड़ रहा है, हाँफ रहा है, रुको 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 रुको। उनको लेने के लिए अथवा लौटाने के लिए जो भी हो वो खड़े कर दिए। बल देखो मोहन को आवत, बल देखो मोहन को, सखा किए सब ठाढ़े, पहुंची आई जसोदा रिस भरी, पहुंची आई जसोदा रिस भरी। दो भुज पकड़े गाढ़े, दो भुज पकड़े गाढ़े। मां जसोदा क्रोध में दौड़ी, कृष्ण पर ही क्रोध। तुम इस तरह से नटखट हो गए हो, बिना कहे और घर से निकलकर भाग गए, तो दोनों हाथों को पकड़ गाढ़े में कस करके कि फिर हाथ छुड़ाकर भागने न पावे। पहुंची आई जसोदा रिस भरी, पहुंची आई दो भुज पकड़े गाढ़े, दो भुज पकड़े गाढ़े। चले सब गाई चरावन ग्वाल, चले सब गाई चरावन ग्वाल। फिर बलराम जी कहते माँ मेरे साथ जाने दो, मैं सब तरह से इसकी निगरानी रखूंगा, इसकी सुरक्षा करूंगा, मेरे साथ जाने दो, मैं जिम्मेवारी लेता हूं। हलधर कहो जान दे मो संग, हलधर कहो। श्री बलराम जी ने कहा कि जब इसको इसी में सुख मिलता है तो जाने दो, मैं हूं ना। असल में तो उनको स्वयं ही ये लालसा थी कि मेरे साथ चले, तो कहते मेरे संग जाने दो। हलधर कहो जान दे मो संग, हलधर कहो आवही आज सवारे, आवही आज सवारे। सूरदास बल सो कह जसुमती, सूरदास बल सो कह जसुमती। देखे रहियो प्यारे, देखे रहियो प्यारे। तो श्री बलराम जी ने कहा कि जाने दो, आज हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। सवारे मतलब बहुत सांकेरे, बहुत जल्दी आ जाएंगे ब्रज से, वन से। तो सूरदास जी कहते हैं कि बलराम जी से मां जसोदा कहती है कि हमारे प्राण प्रिय कृष्ण को साथ ही रखना बलराम, इधर उधर मत जाने देना। सूरदास बलसो कहे जसुमती, देखे रहियो प्यारे, देखते रहना हमेशा, कहीं इधर उधर मत जाने देना। इस प्रकार श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराने चले। तन माधवो वेणु मुदीरयन्मृतो, गोपैर्गृणद्भि स्वजसो बलान्विता। पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत्, विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। तत् वनम से तात्पर्य है उस वन में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। क्या करते हुए? वेणुम उदीरयन्,
वेणु को उच्च स्वर से बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन प्रवेश लीला और वृंदावन से फिर ब्रज में प्रवेश लीला, यह बहुत ही आनंददायिनी लीला है। जब वन में प्रवेश करते हैं तो वनवासियों के लिए, और ब्रज में प्रवेश करते हैं तो श्री गोपियों के लिए। यह आनंद की लीला है। इन दोनों लीलाओं में किसको कम कहा जाए, कहना अपराध हो जाएगा। वास्तव वन में भगवान का जाना बहुत आवश्यक रहता था। गोपर गृणत भी स्वजसो बलान्वित। बलराम जी के साथ भगवान वन में प्रवेश करते हैं और बलराम जी के साथ ही हमेशा रहते। बलान्वित, यह बलान्वित शब्द यह सिद्ध कर रहा है कि श्री कृष्ण कभी भी बलराम जी से अलग नहीं होते थे, अथवा अतिशय स्नेह के कारण श्री बलराम जी उनको छोड़ते ही नहीं थे। बहुत तो भयभीत भी रहते थे कि चंचल है, किसी भी वृक्ष पर चढ़ जाएगा फल देख करके, चाहे कहीं खोह में कंदरा में उतरने लगेगा कुछ लेने के लिए, या नहाने में बहुत शौकीन है, कहीं तट से कूद न जाए जमुना में। कहीं कभी भी गाय हाँकने के लिए नहीं कहते थे बलराम जी। इसको ही देखिए, यहां हम ले रहे हैं श्री कृष्ण को जब मां गाय चराने के लिए नहीं अनुमति देती है तो एक जुक्ति निकालते हैं कृष्ण, मैया मुझे बलदाऊ बहुत कहता रहता है कि गाय चराने चलो, गाय चराने चलो, क्या यहाँ सड़ रहे हो घर में, थोड़ी हवा लगेगी वन की सुंदर पहाड़ में, वो कहता रहता है। और मां आज मैं गया था उसके साथ गाय चराने, तो उस समय मां प्रसन्न हुआ, मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि बलराम जैसा भाई भगवान ने हमको दिया है, इतना अच्छा भाई है। इसलिए कह रहे हैं कि मां रोज रोज छुट्टी दिया करे। ये पद है, मैयारी मैयारी मोही दाऊ टेरत, मैयारी मोही दाऊ टेरत, मैयारी मोही दाऊ टेरत, मैयारी टेरने का अर्थ पुकारना है। हमेशा हमको पुकारता है, कहता है, चाहे सुनो इस समय भी पुकार रहा है। और ऐसा अच्छा भाई है कि मोको बनफल तोड़ देत है, आपुन घेरत गयन घेरत। हमको फल तोड़ तोड़ कर खाने को देता है और स्वयं ही गाय चराता है, गाय घेरने वही जाता है। हमसे कभी नहीं कहता है कि जाओ वहां से गाय घेर लाओ, वहां से गाय हाँक लाओ, कभी नहीं कहता है। इतना अच्छा भाई मिला है। मोको बन फल तोड़ देत हैं, मोको बन फल तोड़ देत हैं, अपन गैयन घेरत, मैयारी महदाऊ टेरत, मैयारी महदाऊ टेरत। स्वयं फल तोड़ करके हमको देता है और गाय घेरने के लिए कभी नहीं कहता है। मैं और किसी गोप के साथ नहीं जाऊंगा, मैं अपने भाई के साथ ही रहूंगा। मां ने पूछा और के साथ क्यों नहीं जाओगे? वो सब चिढ़ाते रहते हैं हमको, उनके साथ नहीं जाऊंगा। और किसी दिन कहते हैं ये बलराम बहुत बदमाश है, ये चिढ़ाता रहता है। कहता है कि नंद जी गोरे हैं और जसोदा मां गोरी है, तुम काले हो इसलिए इनका जन्म हुआ नहीं है, तुमको ये लोग खरीदे हैं कहीं से। कहा कहो यही इसके मारे खेलन हो नहीं जाती,
इतना क्रोध आता है कि मैं खेलने नहीं जाता, मैं बलराम का तो मुख नहीं देखना चाहता। और यहाँ जब वन में जाना है तो खूब प्रशंसा कर रहे हैं और सही बात बोल रहे हैं। और ग्वाल संग कबहु न जई हो, और ग्वाल संग कबहु न जई हो, और ग्वाल संग कबहु न जई हो, और ग्वाल संग कबहु न जई हो। वै सब मोहि खिझावत, वै सब मोहि खिझावत, मैं अपने दाऊ संग जई हूँ, मैं अपने दाऊ संग जई हूँ, मैं अपने दाऊ संग जई हूँ, मैं अपने दाऊ संग जई हूँ। बन देखे सुख पावत, बन देखे सुख पावत। और दाऊ इतना अच्छा है, वन से लौटते समय आगे मुझको चलाता है, पीछे रहता है, चलो आगे, मुझ पर कोई खतरा न आ जाए, कुछ न आ जाए, कोई भालू न पकड़ ले, बाघ न पकड़ ले वन में, तो आगे करके हमको लेकर के चलता है। आगे दे पुनि ल्यावत घर को, आगे दे पुनि ल्यावत घर को, तू मोहि जानन देती, तू मोहि जानन देती। सूर श्याम जसुमती मैया सो, सूर श्याम जसुमती मैया सो, हा हा करी कह के ती, हा हा करी कह के मैया रे मोह दाऊ टेरी।